पीयूष, आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रेडर्स कैफे चैनल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में हम लोगों ने ये पहले कहा था कि यहाँ से जो कंटिन्यूस सेल ऑफ आया है मार्केट में, ठीक है, वहाँ पे मार्केट को रुकना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये सेल ऑफ के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक इंडिकेशन किया था कि ये जो कैंडल है डोजी आपको दिखाई दे रही है, ये एक साइन होता है कि यहाँ पे मार्केट ठहर रहा है, थोड़ा रुक रहा है। यहाँ पे देखेगा कि किस तरीके से मार्केट, किस तरीके से लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, उसके बाद मोमेंटम करेगा। हम लोगों ने फ्राइडे की वीडियो में ये भी कहा था कि 54,800 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको मार्केट पार कर लेता है या फिर यहाँ से डिसाइड होगा कि मार्केट को कंटिन्यूशन करना है या फिर मार्केट को रिवर्स करना है। कंटिन्यूशन मतलब कि जैसे ही मार्केट गिरते आ रहा था उस तरह से मार्केट को गिरना है या फिर रिवर्स करना है अपसाइड के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट करके 2 दिन अच्छे खासे हेवी मोमेंटम के साथ मार्केट क्लोज़ किया है। लेकिन क्या हो रहा है कि जिस तरीके से मार्केट क्लोज़ हो रहा है या जिस तरीके से हम लोग पहले एनालिसिस करते थे और ऐसे 2 बड़े कैंडल अगर हमको ग्रीन दिखाई देते थे तो आने वाला आगे के 10 दिन एक अच्छे जाते थे अपसाइड के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जितना ही स्ट्रेंथ से मार्केट ऊपर जाता है उतने ही स्ट्रेंथ से मार्केट नीचे आता है। तो हमारे लिए अभी ये स्ट्रेंथ को देख के ही ट्रेड करना या फिर स्ट्रेंथ को देख के मार्केट का मोमेंटम समझना काफ़ी थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है। तो इसीलिए हमें लेवल बेस्ड स्ट्रेंथ का इस्तेमाल हमें करना पड़ रहा है कि भाई 54,800 अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे ही स्ट्रेंथ आके ब्रेकआउट हो तभी जाके सस्टेन करेंगे। दिस टाइप ऑफ कंडीशंस जो हमें समझ में लेना पड़ रहा है। अभी देखिए कि यहाँ पे मैं अभी आपको बोल सकता हूँ कि 55,800 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है ये वाला, ठीक है। लेकिन मैं ये इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है 55,800 को एक रेजिस्टेंस कंसिडर करने की, क्योंकि अगर मार्केट फिर से वहीं पे गिर रहा है इसका मतलब फिर से स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है। वो लेवल को ब्रेकआउट करना ही पड़ेगा मार्केट को 55,800 को, और 56,000 को टच करना पड़ेगा। वहाँ पे अगर पॉज लेता है तो सही है, क्योंकि हमें पता है कि 55,800 ऑलरेडी एक बार टेस्ट होकर नीचे गिर चुका है, तो इस बार नहीं गिरना चाहिए वहाँ से। यहाँ पे डायरेक्ट 56 को टच होना चाहिए। तो यही 2 लेवल है फिलहाल हमारे जहन में कि 54,800 बहुत स्ट्रांग है सपोर्ट की वजह से, और 56,000 ये एक ओपन इंटरेस्ट की वजह से रेजिस्टेंस में बहुत स्ट्रांग है। मार्केट एटलीस्ट 56,000 को टच करना चाहिए, ये हम लोग बैंक निफ्टी में कहते हैं। और अगर निफ्टी के चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो फ्राइडे को हम लोगों ने एक एनालिसिस किया था। वो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये वाले जोन से मार्केट ने एक बार बाउंस किया है, यहाँ पे दूसरे जोन से मार्केट ने बाउंस किया है। पैटर्न बिल्कुल सेम है कि जब मार्केट गिरता है तो उसके बाद कंटिन्यूसली रेड कलर कैंडल्स बनती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग फ्राइडे को ये हमको लग रहा था कि यहाँ से मार्केट को अपसाइड के लिए जाना चाहिए, या फिर यहाँ पे हमको लग रहा था कि एक अच्छा ग्रीन कलर का कैंडल बने और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सकता है। और ऐसा ही हुआ कि ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम दिया है। एनीवे, अगर हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में अगर बात नहीं करते तो सिंपल था, 24,500 का हमारा एक सपोर्ट अच्छा खासा था, वहाँ से तो भी बाउंस आना चाहिए था, ऐसा हम लोग कह रहे थे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ पे बाउंस मार्केट में आया है, और जो कि हमें लेके जा रहा है 25,000 के पास में। हम लोगों ने 2 या 4 दिन पहले हम लोगों ने 24,900 का एक लेवल ड्रॉ किया था कि ये रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों को वो रेजिस्टेंस लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, क्योंकि हम लोग वहाँ से वहाँ से 10 पॉइंट्स के आसपास दूर है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, 25,000 का रेजिस्टेंस भाई यहाँ पे सस्टेन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है। अभी मार्केट में जो भी सेल ऑफ आता है वो अच्छे खासे राउंड फिगर नंबर से ही सेल ऑफ आता है। हमें ये लगता है यहाँ पे कि 25,000 को मार्केट ब्रेक होना चाहिए, या फिर ब्रेकआउट होने से पहले वहाँ पे कंसोलिडेशन करे, कुछ भी टाइम बिताने को होना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो वो सस्टेनेबल रहेगा और वो हमें लेके जाएगा 25,400 तक, जहाँ से मार्केट पहले भी गिरा था। ओके, सो सिंपली ये डेली का एनालिसिस हमारा यही है कि कल के लिए भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल एक ही हो जाता है, 24,600 24,700, ये 2 सपोर्ट के लिए अच्छे से काम करेंगे मार्केट में। 25,000 ये अकेला एक रेजिस्टेंस को हम लोग मार्क कर रहे हैं, उसके ऊपर तो बात की बात है, लेकिन 25,000 तक रुकने को ना, ऐसा हमें लगता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हो, इन्फॉर्मेटिव लगते हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।